नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सबका स्वागत है। 5 तारीख को ग्रहण है, इसीलिए मैं एक साधना देने वाला हूँ। वैसे 5 तारीख को मैंने अपने चैनल पे जितने भी साधनाएं दिया हुआ है, तो सारा ही आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का दिन है, अच्छा दिन है। लेकिन एक साधना था जो मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि दूँ, तो आज मैं दे रहा हूँ। ये साधना है एक डायन की साधना। तो ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतना नेगेटिव साधना क्यों देते हैं। मैं बताता हूँ क्या असल कारण है। क्योंकि जितने भी सात्विक साधना है ना, मैं अगर दूंगा ना, कोई करना तो चाहेगा नहीं, ठीक है ना। एक नंबर ये कारण है। नंबर 2 जो है कि सात्विक साधना में समय लगता है, और मैं सात्विक साधना जो है मैं नवरात्रि आने वाली है तब मैं दूंगा, और भी चीज़ें मैं दूंगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर नवरात्रि में या कोई तिथि होती है या शुभ दिन होते हैं, उसमें से आप अगर शुरू करें, तो अगर आप 21 दिन भी कर ले वहाँ से, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। और अगर नॉर्मल दिन में करें तो उसका थोड़ा समय लगता है, 2 महीने 3 महीने वो फल मिलने में। तो इसीलिए मैं वो साधना उसी टाइम में ही सोच के रखा हूँ कि उसके पहले पहले ही दूँ। क्योंकि अभी देख के कोई फ़ायदा है नहीं, कोई करेगा तो नहीं। तो जो साधनाएँ कम समय लेती है सफल होने में, तो वही साधना देना सही है अभी। और ये जो साधना था, ये बहुत दिन पहले मेरे पास गुरुजी से मैं लिया था, और मेरे जो है गुरु भाई जो है इस साधना को कर चुके हैं, ठीक है। मैंने भी एक बार कोशिश किया हुआ है, लेकिन कुछ कारण की वजह से जो है इसमें एक भयानक अनुभव हुआ, ठीक है। तो मेरे जो है लास्ट अंतिम दिन जो है कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिसमें जो है ये चीज़ें जो ऐसे नहीं हो पाई, लेकिन इसका अनुभव बहुत भयंकर हुआ, ठीक है। मैं अपनी अनुभव से बताता हूँ आपको। और मेरे जो गुरु भाई है उनको पूरा सिद्ध है ये शक्ति। लेकिन ये शक्ति का एक प्रॉब्लम यही है कि जब ये सिद्ध होने लगे, जो मेरे साथ हुआ था, उसमें एक भयानक अनुभूति का एक सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं पहले पहले था साधना सत्र में, बस आया हुआ था नया नया, तो गुरुजी से नियम लेके मैंने ये करना शुरू किया था। लेकिन इसका जो है प्रभाव जो है जीवन में बहुत बाद में बहुत पता चला कैसा है। और एक चीज़ तो अच्छा चीज़ है कि अगर कोई इसको सिद्ध कर लेता है, तो इसमें जो है आपको कोई भी और शक्ति सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि आपको खुद ही जो है ये शक्ति बहुत कुछ सिखा देती है, नए नए साधना के बारे में बताती है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। और ये शक्ति जो है आपको जो है जैसे काली विद्या होती है, ठीक है, ब्लैक मैजिक्स होते हैं, ये शैतानी विद्या जो भी है, सारे साधनाएँ, गुप्त ज्ञान, ये सारे के बारे में जो है आपको नॉलेज, जो भी चीज़ें चाहिए आपको देगी, जानकारी देगी। तो ये शक्ति ऐसी शक्ति है। और डायन की साधना करना जो है पहले के दिनों में ज़्यादातर लोग बुरे कर्म के लिए करते थे। तो अभी ये शक्ति तो शक्ति है, क्योंकि आप अगर चाहे उससे अच्छा काम करना तो वो भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का भला करें, ठीक है, अच्छा काम करें। और इस शक्ति में जो है मैं बताता हूँ का डायन कौन बनता है। डायन जो है नॉर्मली जो औरतें होती हैं जो काले जादू वगैरह करती हैं, ठीक है, तंत्र वगैरह क्रिया करती है और बुरे कर्म करती है तंत्र से, तो उसी के कर्म के अनुसार जो है उसको डायन की योनि मिलती है, ठीक है। और भी नक्षत्र और कुंडली वगैरह रहता है, वो सारे कुछ मिला के उनके कर्म के अनुसार उसको जो है डायन की योनि मिलती है। सबको नहीं मिलता है, ठीक है। ये उसके एक एक इंसान को, जैसे कोई इंसान है उसको चुड़ैल भी बनना पड़ता है, कोई औरत है तो उसके कर्म के अनुसार बनते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और एक तंत्रिका होने के नाते कोई भी जो औरत है, जो जब उसकी मौत होती है तो उसके अंदर बहुत सारी सिद्धियाँ रहती है, ठीक है। और वही शक्तियाँ जो है उसको डायन बनने के बाद प्राप्त होती है, और वो शक्तियाँ दुगनी और तिगनी हो जाती है, ठीक है। तो एक डायन की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, ठीक है, उसके जो शक्तियाँ हैं कुछ चीज़ों में बंधित होती है, जैसे एक चुड़ैल का बालों में होती है, ठीक है। से डायन का भी एक शक्तियाँ होती है जो चीज़ों में बंधित होती है। और ज़्यादातर जो है डायन की शक्तियाँ एक ग्लोब में रहती है, कोई कोई डायन की शक्तियाँ किसी किसी चीज़ में भी रहती है, तो डिपेंड करता है। लेकिन हम आज बताएंगे कि इसमें जो है साधना का कैसे करना, कैसे है साधना, ठीक है। ये देखिए, ये एक ऐसी साधना है, मैं बताऊंगा नया साधक ना करें, जो साधना बहुत दिनों से कर रहे हैं
वो कर सकते हैं, जो तंत्र के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल इंसान सिर्फ कुछ पाने के लिए अगर ये साधना कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कर सकते हैं, लेकिन पहले अपना गुरु मंत्र को सिद्ध करें, गुरु दीक्षा लेके उसके बाद जो ये साधना करें, क्योंकि ये साधना का अनुभव जो है बहुत भयंकर है। मैं खुद कर चुका, मुझे पता है। नॉर्मल कोई ऐसा भूत प्रेत की साधना नहीं है ये डाइन की साधना है जो चुड़ैल से भी भयंकर है, ठीक है ना। तो इसके असर जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि अंतिम दिन में जो हालत होता है ना, जब सिद्ध होने के तादार पर आ जाते हैं, लास्ट में आते हैं, तब इसका हालत इतना बुरा कर देता है। अगर गुरु का हाथ नहीं है तो मृत्यु जो है एकदम होना होना है, ठीक है ना, होकर ही रहता है। तो इसीलिए ये साधना ऐसे ही मत कीजिएगा। मैं बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये शक्ति बहुत पावरफुल है। और ये चीज़ें जो है जैसे दूसरी शक्तियों में और इसमें एक जो है एक तरीके से मैं बता सकता डिफरेंट है, वो है ये शक्ति आपको कुछ शक्तियाँ भी प्रदान करती है, कुछ जादुई शक्तियाँ भी प्रदान करती है, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको रासायनिक चीज़ें भी सिखाएंगी, कुछ कुछ जैसे इलाज वगैरह करना, सारा चीज़ें जो है आपको इनसे नॉलेज मिलता रहेगा कि कैसे क्या करना है। तो डाइन की जो साधना है उसके लिए 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। वो 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपको, एक तो दिन जो है चंद्र ग्रहण या फिर अमावस ऐसा दिन होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल दिनों में होगा नहीं, जैसे शनिवार हो गया ऐसे में होगा नहीं, ठीक है ना। एक विशेष दिन चुनिए ताकि सिद्ध हो पाए सही से। वरना क्या है कि जगह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जगह आप कहाँ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि घर के अंदर करने लग गए, ऐसा नहीं हो सकता। घर के बाहर ही होगी ये साधना अगर सच में सिद्ध करना चाहते हैं तो, ठीक है। और इसमें जो है आपको शक्ति जो सिद्ध करने के लिए 2 चीज़ों का ज़रूरत रहेगा, एक इंसानी हड्डी लगेगा एक, ठीक है। मेरी जो साधना में विधि है, दूसरों का मुझे नहीं पता, मेरी साधना में विधि में एक इंसानी हड्डी लगेगी, और जो है ये औरत की हड्डी होनी चाहिए, इंसानी औरत की हड्डी, ठीक है। और थोड़ा सा राख लगेगा इसमें, ठीक है। 2 चीज़ें हो गया। ये जगह जो रहेगा बाहर करेंगे, इसमें मदिरा भोग दी जाएगी, और भोग में ये सब चीज़ें रहेगा। साथ में आपको जो सुरक्षा घेरा जो भी आपका गुरु मंत्र रहेगा वो चीज़ें लगानी हैं इसके अंदर। और इसके भोग में आप मियाँ दे सकते हैं, मिठाई वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं, लेकिन शराब का जो है आप हवन जब करेंगे वहाँ पे साधना के समय, तब शराब का जो है आहुति देना है, क्योंकि उसको चाहिए शराब, ठीक है। और भोग जब करेंगे मतलब हवन के समय भोग में आप नॉर्मल सी जो भी मिठाई वगैरह दे दीजिए, लेकिन जब सिद्ध हो जाए, तब जब काम कराने लगे आप उससे, तब जो है तामसिक आहार देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें नॉर्मली जो आप साधना करना चाह रहे हैं तो आपको जो है आसन, काला आसन के साथ साथ काला कपड़ा यूज़ कीजिए, ठीक है। और लोहा जो होता है ना, लोहे का एक मतलब आप सोचिए कोई चक्कू वगैरह हो गया, या जो लोहे का कोई भी एक टुकड़ा जो है अपने साथ रखिए जब आप साधना कर रहे हो, ठीक है, आपकी रक्षा के लिए। ये चीज़ हो गया। और अगर जो भी आप घेरा मंत्र लगा रहे हो, घेरा यहाँ पे 2 घेरा मंत्र लगेगा, ठीक है। बहुत शक्तिशाली घेरा मंत्र होना चाहिए। मैंने शायद महाकाली का एक मंत्र दिया हुआ है अपने चैनल पे, सुरक्षा घेरा मंत्र, तो वो अगर आपने सिद्ध किया हुआ है तो वो घेरा मंत्र लगाइए, ठीक है। और एक शरीर रक्षा, शरीर किलन मंत्र लगाइए। 2 मंत्र जो है इसमें आप यूज़ करेंगे। ये हो गया। और साधना में जो भी अनुभूति होने वाली है, ठीक है, या तो ये तो बाहर में जाके करना है। बाहर में साधना करके जब आप वापस आ रहे हो, इसमें ज़्यादातर मैंने देखा गया, मैं जितने भी शिष्यों को कराया है, कि पीछा करती है ये शक्तियाँ, ठीक है। डाइन जो है पीछा करती है आपकी। जब आप साधना जैसे आपने शुरू किया आज, तो जब भी आप करके आने वाले हो तो पीछे आने वाली होती है शक्तियाँ। साया जो है बड़ा लंबी सी औरत होगी जो पीछा कर रही है और बहुत ज़ोर से करती है। तो इसमें जो है आपको एक ही शक्ति, मतलब एक ही चीज़ें बचा सकती है, वो है गुरु मंत्र। आपको क्या करना है, घेरा काट के जब आप घर आने वाले हो, आपको गुरु मंत्र का जाप करते हुए आना है, तब जो है शक्ति आपको कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कोई भी नहीं कर सकता डायरेक्टली इसको, बस जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। और करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। ये हो गया। और हर दिन जो है जब आप ये साधना करते जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे वो शक्ति आपके पास आती जाएगी। ये भी देखा गया है, लास्ट के 3-4 दिन के अंदर वो शक्ति जो है आपको छूती है, आपको
उसका जो बाल है आपकी आँखों के सामने आ जाएगी, ठीक है, ऐसा चीज़ें होगा। सुंदर सी औरत सामने खड़ी हुई है, ठीक है, बहुत सारी लुभावनी भी आपको दृश्य देखने को मिलेगा, ठीक है, और भयंकर दृश्य भी होगा। जंगली जानवर आ जाएंगे, सांप बिच्छू ये सब चीज़ें, बाघ भल्लुक आ जाएंगे, लेकिन वो डायन का ही एक तरीके से परीक्षा लिया जाएगा आपका। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगा देखने को, ठीक है, लेकिन जो साधक साहसी है वही करे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर बैठ जाएगा तो कर लेगा, ये ऐसा इतना आसान साधना है नहीं ये, ठीक है। और काले डायन की साधना जो है ये बहुत पुरानी साधना है। इतिहास में एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत तांत्रिक लोग जो तंत्र में आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वो शक्तियाँ जो वो लोग जो है करते थे ये सब साधनाएँ, ठीक है। तंत्र में बहुत गुप्त जानकारी है, जो चीज़ें अभी मिलेगी भी नहीं, ऐसी जानकारियाँ मिल सकता है डायन से। लेकिन डायन का जो है एक ही मैं बताऊंगा कि कोई भी साधक अगर सिद्ध कर रहा है, कभी भी ये सब शक्तियाँ अपनी ज़िंदगी भर ना रखे, ठीक है, वरना क्या है कि ये सब शक्तियाँ आपको भी मरने के बाद अपने साथ लेके जाती है। कोई भी शक्तियाँ ले में यहाँ पे उठा लो, नेगेटिव एनर्जी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी में भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उसका एक ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें काट हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है काट एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ना रखिए, ठीक है। तो ये काले डायन की एक साधना है, ठीक है। साधना का पूरा विधान मैं यहाँ पे विधि विधान थोड़ा सा बता दिया हूँ, लेकिन पूरा विधान देना सही नहीं है, क्योंकि ये साधना जो है अगर मंत्र के साथ मैंने बता दिया यहाँ पे, एक तो कॉपी होगा, दूसरे वीडियो में भी आ जाएगा, ठीक है, एक नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, ये साधना कोई भी देख के करने बैठ जाएगा, बाहर जाके शुरू कर देगा, और उसके ऊपर अगर कुछ अनहोनी हो गई तो मेरे ऊपर दोष आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये मैं डायन की कहानी आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और ज़्यादातर मैं एक चीज़ बताऊँगा, मयोंग का जो गांव है ना, जहाँ पे तंत्र बहुत एक तरीके से बोल रहे विकसित है, और तरीके बोलते बहुत पुराने समय में मयोंग के गांव में बहुत मतलब काले जादू वगैरह होते थे, तो वहाँ पे डायन की साधना होती थी। जो गाँव लोग है ना, डायन की कुछ मंत्र होते थे, उससे डायन की साधना किए जाते थे वहाँ पे जो तांत्रिक लोग होते थे, तो वो शक्तियों को बुला के उनसे कार्य लेते थे, डायन की शक्तियों को। तो वो चीज़ें जो है वहाँ से प्रचलित आई हुई हैं। उसके बाद बहुत सारे तांत्रिक लोगों ने, जैसे लोना चमारी हो गया, इन लोगों ने भी जो है डायन की शक्तियों को यूज़ करके अपने तंत्र में कर चुके हैं। तो अब तो ये खुद की इनका भी साधना ही होती है लोना चमारी की। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो और एक चीज़ है कि ये ग्रहण आने वाले हैं, जो ये ग्रहण है इसमें नॉर्मल जो भी साधक है वो या तो गुरु मंत्र, जिसने गुरु मंत्र लिया हुआ है गुरु मंत्र, या फिर जो सुरक्षा घेरा मंत्र मैंने दिया हुआ है उस सुरक्षा घेरा मंत्र को आप 10,000 या 11,000 बार जो है जप करके उसको सिद्ध कर लीजिए। एक तरीके से आप मैं बताता हूँ कितना माला करना है आपको। अगर 11,000 करते हैं तो पूरा सही है, 10,000 से ऊपर होना चाहिए। 11,000 तो 108 माला सबसे अच्छा है कि 108 माला जप कीजिए उस मंत्र का, जो मैं सुरक्षा घेरा मंत्र दिया हूँ अपने चैनल पे, उस मंत्र का करके उसको सिद्ध करें, ताकि आगे आने वाली साधना में आप जो है उसको यूज़ कर पाए। और अगर आप गुरुदीक्षित हो या सब कुछ आपके पास है तो आप कोई भी साधना जो है इस ग्रहण में कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।